राम राम राम। चिद सपना आनंद परमात्मा की कृपा से बहुत सुंदर विषय भगवान के नित्य चिद लीला अंतर्गत चल रहा है। चिद सपना आनंद। अहम इदम सब चिद सपना आनंद, सतचित आनंद घन आनंद। अहम इदम सब चिद सपना आनंद, सतचित आनंद घन रामानंद, या सतचित आनंद घन ब्रह्मानंद। जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। निज पर के सब मन बच कर्म, चिद घन राम के ही सब धर्म। तुलसीदास कहे चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझत। ये सर्वम खलविदम ब्रह्म छांदोपनिषद कहता है, और बृहदारण्यक भी। सर्वम इदम यत् अयम आत्मा। ये सब कुछ जो भी है सब आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, चिदघन, ज्ञानघन, ज्ञप्ति मात्र ही है। ब्रह्म परमात्मा का जो सर्व मान्य और सर्व प्रचलित नाम है वह है सच्चिदानंद। थोड़ा इस पर विचार करें। इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। परमात्मा सतगण है, चितगण है, आनंदगण है। लेकिन सत केवल उस ब्रह्म की मोटे तौर पर आयु बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सत धर्म है परमात्मा का, सतघन, यानी वो है। कब से है? अनादि है। कब तक रहेगा? अनंत रहेगा, असीम है, उसका कोई अंत नहीं। वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये सतघन। बस आयु बताई। आनंद भगवान का टेस्ट है। कैसा है भगवान? परमात्मा कैसा है? आनंद है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा आनंद, बड़ा मजा आता है परमात्मा। वो इतना सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है कि दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। इतना आनंद है, इतना सुख है, असीम सुख है, और सबसे ज्यादा सुख है, अनंत सुख है, असीम सुख है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का सुख है। ये आनंद टेस्ट है। कैसा है भगवान? लेकिन मुख्य प्रश्न जो है वो यही है कि है क्या? चलो, आनंद है, बहुत मजेदार है, बड़ा सुखकारी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। लेकिन वो जो सुख धाम है, सुख जिसका रस है, जिसका रस है, वो जो रसो वैसा, वो है क्या? वस्तु क्या है भाई? इस पर तो विचार करो तो समझ में आता है कि वो जो बीच में है, जो सत के और आनंद के संपुट के अंदर जो छुपा हुआ है, वह है चिदघन, चिन्ह मात्र, अद्वय ज्ञान। वो अद्वय ज्ञान है। वदन्ति तत् विदस्य तत्त्वम् यत् ज्ञानम अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उसी को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, राम, कृष्ण आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। वह क्या है? वस्तु क्या है? वो अद्वय ज्ञान, ज्ञप्ति, सम्मित, बोध मात्र है, चिन्ह मात्र है। तो ये असल वस्तु है। तो फिर जगत कैसा बनता है? अब स्वप्न पाना हमें, तो चिद सपन आनंद विषय अपना। तो परमात्मा जो मूल हैं, ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र, ज्ञप्ति मात्र, वो जो विस्तार को प्राप्त होते हैं,
मकड़ी के जाले की तरह श्रुति कहती है यथा ऊर्णा भी सृजते गृह्णते तथा अक्षरात् संभवति विश्व। अक्षरात्, उस अक्षर पर ब्रह्म से ये विश्व कैसे संभवति उत्पन्न होता है। जैसे यथा ऊर्णाभि, जैसे मकड़ी से, मकड़ी जाला सर्जती गृह्णते, मकड़ी को अपने जाले को अपने से उत्पन्न करती है और फिर निकल जाती है। मकड़ी को फाड़ कर देखो तो मकड़ी के अंदर जाले की कहीं गुंछी गुत्थी नहीं मिलेगी, और मैंने निगलने के बाद भी और मकड़ी का जाला उत्पन्न होने से पहले भी। तो ऐसे ही वो जो परमात्मा ज्ञान मात्र है वो कैसे विस्तार को प्राप्त होता है। वो जो एको हम बहुश्याम प्रजायेति, वो कैसे होता विस्तार को प्राप्त। तपसा चीयते ब्रह्म। मुंडक 1:8 वेद भगवान कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है, चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र, वो तप से चीयते माने विस्तार को प्राप्त होता है, विलसित होता है, स्फुरित होता है, स्फोट होता है उसमें। योग वाशिष्ठ की भाषा में वो स्फुरित होता है, स्फोट होता है उसमें। कहीं से? तप से। तपसा चीयते ब्रह्म। गोस्वामी तुलसीदास जी भी चूकने वाले नहीं। इस श्रुति का उन्होंने इसी का हिंदी अनुवाद कर दिया उत्तरकांड में, मानस में। बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन रस की होई संसारा। बिना तप के वो जो तेज वस्तु परमात्मा तत्व है, या अगर लौकिक में भी तेज को लें तो किसी का भी तेज बिना तप के विस्तार नहीं कर सकता है, तेज नहीं फैल सकता। आप कितने गुणी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, योगी, कुछ भी हो, यदि आपके अंदर तप नहीं है तो आपका तेज की ख्याति प्रख्याति नहीं बढ़ने वाली। आप चुपचाप पड़े रहोगे। तप से ख्याति बढ़ती है, उसके जो तेज का विस्तार होता है तप से। ये तो लौकिक बात है, लेकिन अध्यात्म में भी वो जो परमात्मा तेज स्वरूप है, जो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, वो भी तप से विलसित विस्तृत विस्तार को प्राप्त होता है। तप बिनु तेज के कर विस्तारा। तपसा चीयते ब्रह्म, वो तप से विस्तृत होता है। अब वो तप क्या है उसका? मुंडक के ही 1:9 में आगे कहते हैं भगवान, वेद भगवान, यस्य ज्ञानमयम तपः। उसका ज्ञान कैसा है, उसका तप कैसा है? यस्य ज्ञानमयम तपः, वो अपने अखंड एक रस ज्ञान को संभालते हुए, संयमित रखते हुए, होश में रहते हुए, पूर्ण होश में, अखंड हर 100% ज्ञान में रहते हुए, होश में रहते हुए, और अपने आप को यानी कि अपने ज्ञान स्वरूप को विलसित विस्तरित करता है। ये उसका यस्य ज्ञानमयम तप है। पूर्ण होश में रहते हुए करता है। ये उस परमात्मा की विलक्षणता है। तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप रहते हुए परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो उसका ज्ञान एक रस है। जो त्यों काल एक रस रहे हैं, महिमा निगम नेति कही कहीं। जनक जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं भगवान की, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहीं जान न बानी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहीं, जो तिहु काल एक रस रहे। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल, सबही लाभ जग जीव के भय ईश अनुकूल। जो तिहु काल एक रस रहे हैं, लेकिन जीवों के रूप में परमात्मा अपने ज्ञान को एक रस नहीं रखते।
हम जो स्वप्न देखते हैं, हम अपने स्वप्न को देखते हुए मूल रूप में, अधिष्ठान रूप में तो जागरूक रहते हैं। अगर वो हमको अपने ज्ञान का पता ना हो कि हमने स्वप्न में क्या क्या बने थे, तो फिर उसकी स्मृति कैसे होगी। तो क्षेत्रज्ञ रूप से, आत्म रूप से तो हमको वो बोध रहता है भगवान की साइड से, लेकिन जीव रूप में, चित्त के रूप में हम उस समय ये बोध हमको नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हम उसको केवल स्वप्न देखते हैं तो बस स्वप्न की अवस्था बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा का ये कमाल है, जो यूनिवर्सल सपना है। इंडिविजुअल सपने में तो ऐसा होता है जीव के लीला में, लेकिन परमात्मा भगवान ब्रह्म जब ये यूनिवर्सल समष्टि सपना देख रहे हैं जो जगत के रूप में, इस समय सब जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास, प्रज्ञान कल्पना, तो वो इस समय पूर्ण होश में, पूर्ण अवेयरनेस में, पूर्ण ज्ञान में है इस समय। यस्य ज्ञानमयम तपः, यही तो उनका तप है। वो अपने ज्ञान को कभी भी नहीं छोड़ते, उसमें कभी इस जीव की तरह नहीं छोड़ते। जीव का क्या स्वभाव है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव के ये 6 धर्म हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहमिति अभिमान। लेकिन परमात्मा का जो मूल जो धर्मी है, वो जो चिन्ह मात्र धर्मी है, उसका जो मूल धर्म है, उसका जो स्वधर्म है, वो क्या है? अखंड ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान को कभी ज्ञान नहीं होता, क्यों? उसका ज्ञान ही नहीं हुआ। वहां पे विज्ञान ज्ञान रूपी बोध रूपी उषा काल प्रभात नहीं होता, चूंकि वहां रात्रि नहीं होती अज्ञान की। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुनि विज्ञान बिहाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोह निशा लवलेशा। परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है, तप, वो उसी तप को करते हैं। यस्य ज्ञानमयम तपः। तो परमात्मा अपने स्वरूप को संभालते हुए, संभाले रखते हुए, जाम राम राम, तब विस्तृत होते हैं इस जीव जगत के रूप में। एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे संत का संस्मरण याद आ रहा अपने राम के। लगभग संत याद नहीं, 84 के लगभग महाकुंभ हुआ था हरिद्वार में। तो उसमें जो विरक्त मंडली का कैंप लगा था गंगा पार, अपने राम को भी गुरुदेव की कृपा से उसमें, जबकि अनधिकारी गृहस्थी लोग नहीं रह सकते थे, उसमें केवल विरक्त लोग रहते थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उसमें उन्होंने स्थान दिलवा दिया था। किनसे? उस समय महामंडली के, उस विरक्त मंडली के जो मंडलेश्वर थे महाराज, पूज्य स्वामी प्रातः स्मरणीय श्री श्री गंगदेव जी महाराज। कैसे अद्भुत संत थे! 24 घंटे एक ही वस्त्र में रहते थे, उसी में रात्रि में, उसी में दिन में, एक ही चादर ओढ़े रखते थे, नीचे खट्टी वस्त्र रहता था, ऊपर से कोई कंबल। अद्भुत संत थे, और कितने सरल स्वामी गंगदेव जी। सब संतों की सुविधा, सुख सुविधा देखने के लिए घूमते रहते थे। संतों की किसी की झोंपड़ी बन रही है, किसी की सफाई हो रही है, हाँ महाराज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कार्य। और साथ साथ 5-6 विद्यार्थी उनके साथ, वो क्या क्या होता है जो संस्कृत के कौमुदी शास्त्रीय आदि आचार्य, वो पढ़ते पढ़ते उनके साथ घूमते रहते थे। उनसे वो बीच बीच में अपने प्रश्न करके समाधान करते रहते थे। महाराज जी उनको पढ़ाते रहते थे, और पूरी विरक्त मंडली का जो है वो सुपरविजन वो भी देखते रहते थे किस संत की क्या स्थिति है। तो एक उनका संस्मरण याद है कि एक रोज वो घूम रहे, तो अपने राम भी साथ हो लेते। वैसे ही उनकी लीला देखने के लिए, संतों की लीला ही तो भगवान की लीला है। तो एक रोज एक महात्मा नए आए, उनकी झोंपड़ी के लिए स्थान साफ हो रहा था, झाड़ पत्ते कांटे इकट्ठे किए गए, तो 2 संत मिलकर वो पत्तों की बहुत बड़ा गट्ठर बांधा और उसको वो उठा रहे थे। तो महाराज गंगदेव जी वहाँ पहुँचे संयोग से, और उन्होंने जाके तुरंत
कहा, हाथ लगाया भाग के। इतने सरल महात्मा थे, इतने सरल थे। हाथ लगा करके बोले उनके गट्ठर को, महात्मा जी संभाल के, संभाल के, स्वरूप संभाल के। ओहो, इतने सहज भाव से उन्होंने कहा। 2-3 बार तो कहा, महाराज जी गट्ठर संभाल के, संभाल के, संभाल के, महाराज जी, संत जी, स्वरूप संभाल के। ओहो, जब उन्होंने ये कहा तो समझो परमात्मा साक्षात पृथ्वी पर अवतरित। ऐसा लगा अपने राम को कि परमात्मा का अवतार हुआ है ये, जब उन्होंने ये बात। राम राम।